हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड एसएसटी में। आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री के अध्याय 3 हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 100% वीवीआई है और 100% पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। और आपको इन ऑब्जेक्टिव में से जितने भी आते होंगे आप उनको जो है कॉपी पे जो है अंकित कर लीजिएगा कि आपका कितना सही है, और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही है या गलत है। और आपका जो भी गलत होंगे आप उसको कृपया करके याद कर लीजिएगा, है ना। और आप जो है स्क्रीनशॉट भी उसका लीजिएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में है वियतनाम में, ऑप्शन बी मतलब ख में है दोस्तों थाईलैंड में, और सी में है लाओस में, और डी में है कंबोडिया। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो वो कंबोडिया में। किस में दोस्तों? वो कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि अंकोर वाट का जो मंदिर का जो नींव रखवाया था या निर्माण करवाया था, किन्होंने करवाया था? वो सूर्यमेव द्वितीय ने कराया था। किसने करवाया था? सूर्यमेव द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंदी चीन जो पहुंचने वाला व्यापारी है, जैसा कि हम जानते हैं वो पुर्तगाली है। कौन है दोस्तों? वो पुर्तगाली है। हिंदी चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? वो पुर्तगाली था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि फ्रांस और क्या कहता है वियतनाम के बीच जो 1946 में जो समझौता हुआ था, उस समझौता को हम हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। किस समझौता के नाम से जानते हैं? हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हिंद चीन क्षेत्र में आने वाला जो देश है वो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कौन सा है दोस्तों? हिंदी चीन में आने वाले जो कौन कौन से देश है, तो वो कंबोडिया है, वियतनाम है और लाओस है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर का मेरा कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनाम में जो है टोकन फ्री स्कूल का जो दोस्तों स्थापना हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? वो 1907 ईस्वी में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तुम जैसा कि जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है वो फान बोई चाउ ने लिखा था। किसने लिखा था? फान बोई चाउ ने, है ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि होआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तुम जानते हैं कि सभी विश्व व्यक्ति जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कि होआ आंदोलन जो किस प्रकृति का था, तो वो क्रांतिकारी और धार्मिक था। कौन सा था दोस्तों? वो क्रांतिकारी और धार्मिक था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंदी चीन में जो मतलब वहाँ के जो लोग बसते हैं, हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिंदी चीन में बसने वाले को वहाँ को जो बोला जाता है दोस्तों वो कोलोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो यहाँ का जो दोस्तों राष्ट्रपति था वो निक्सन था। कौन था दोस्तों? वो निक्सन था। यानी कि हिंदी चीन में जो मतलब क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध हुआ था, तो उस समय जो समाप्त हुआ था युद्ध, तो उस टाइम जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वो निक्सन था। कौन था दोस्तों? ये निक्सन था, है ना। ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो आप इनको जरूर याद करें और प्रत्येक दिन जो है आप इनका अभ्यास करें। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। हम जैसा कि जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो रसेल होगा। कौन होगा? तो रसेल एक मतलब ऐसा दार्शनिक था जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के मामले में जो है उसको दोषी करार दिया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो रसेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रसेल इज द राइट ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था। तुम जैसा कि जानते हैं जो यानी कि
पुर्तगाली जो मतलब बाहर से आते थे वो जो अपना जो केंद्र बनाया था एक जगह, तो उस जगह का नाम था मलक्का, यानी कि मलक्का जो है ना पुर्तगालियों का एक केंद्र था। दोस्तों मेरा वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कर करके पुकारते थे? तो वियतनाम में जो फ्रांसीसी लोग थे ना, नागरिक तो जो थे वहां पे, तो उनको हम लोग कोलोन कह करके पुकारते थे। क्या करके पुकारते थे दोस्तों? कोलोन कह करके पुकारते थे। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है दोस्तों इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में जो है विकसित किया था? तो इंडो चाइना का जो है ना एक जो देश था उसको जो है उपनिवेश के रूप में विकसित किया था, तो वो था दोस्तों फ्रांस ने। कौन था? यानी कि इंडो चाइना को फ्रांस ने क्या किया था? एक अपने उपनिवेश के रूप में जो है विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, हिंदी चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पहले व्यापारी दोस्तों वो पुर्तगाली थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था? तो प्राचीन काल में जो वियतनाम पे था ना वो चीनी का जो है काफी प्रभाव पड़ा था उसके सभ्यता और संस्कृति पर, है ना। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन से राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंद चीन में जो है चीन जो है इनमें शामिल नहीं था। कौन था दोस्तों? इनमें चीन जो है शामिल नहीं था। आप लोग को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखकर को कंफ्यूज होना, है ना। इनमें भले ही हिंदी चीन है लेकिन इसमें जो था वो चीन बिल्कुल भी शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच इंडो चाइना का जो दोस्तों स्थापना हुआ था वो 1887 ईस्वी में हुआ था। किस में हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है कि वियतनाम, है ना, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यानी कि वियतनाम जो था वो लोकतांत्रिक जो गणराज्य बना था तो वो किस वर्ष हुआ था? तो वो जो है 1945 में। किस वर्ष? 1945 में जो है दोस्तों वो गणराज्य वो बन चुका था, है ना। वो लोकतांत्रिक राज्य एक का रूप ले लिया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, कंबोडिया, है ना, कंबोडिया फ्रांस का संक्षिप्त राज्य किस वर्ष बना, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि कंबोडिया फ्रांस का संक्षिप्त राज्य किस वर्ष बना? यानी कि कंबोडिया जो था ना वो फ्रांस का एक संक्षिप्त राज्य, एक छोटा सा राज्य कब बना? तो वो जो दोस्तों बना था वो 1863 ईस्वी में बना था। कितने में, कौन से ईस्वी में बना था वो? 1863 ईस्वी में, है ना। वो मतलब फ्रांस का जो है ना कंबोडिया जो एक फ्रांस का एक छोटा सा राज्य बन चुका था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, ना। यानी कि वियतनाम जो है एकीकरण उसका जो है कब पूरा हुआ? तो वियतनाम का जो एकीकरण है वो 1875 ईस्वी में पूरा हुआ था, है ना। 1875 ईस्वी में जो है वो पूर्ण रूप से इसका एकीकरण हो चुका था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त वियतनाम का जो गठन हुआ था वो 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? नंबर डी, है ना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जैसा कि जानते हैं बच्चा इस सवाल का जवाब जानता है कि जेनेवा समझौता जो हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था दोस्तों? वो 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन छिड़काव किया था, ना। किस रसायन का छिड़काव किया था? तो वो था जहरीला का जो है अमेरिका ने रबर के बागान पे छिड़काव करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हम जैसा कि जानते हैं कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। क्या है दोस्तों? कि पथ प्रदर्शक, है ना। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हो ची मिन्ह का क्या अर्थ है तो आपको किस में टिक करना है? पथ प्रदर्शक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर का कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह थे, है ना। ये वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन्ह। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है 28 नंबर में कि लाल खमेर, है ना, लाल खमेर सेना किसकी थी? तो हम जैसा कि जानते हैं जो लाल खमेर सेना था ना वो सिहानुक का था। किसका था दोस्तों? सिहानुक का। अगला क्वेश्चन है कि लियो हक्सत, आप लोग कंफ्यूजन नहीं जाएगा, अच्छा से पढ़िएगा इसको। लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? ये पार्टी का नाम था लियो हक्सत। तो ये किसका पार्टी था? किस राजनीति का ये पार्टी था? तो ये था दोस्तों
पाठेकलाव की, किसका था दोस्तों? पाठेकलाव का, पाठेत है ना, पाठेतलाव का ये जो है राजनीतिक पार्टी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि वियतनाम में है ना, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम में एक दल था जिसका नाम था दोस्तों अन्नामी। तो इसका जो स्थापना किया था दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से किसी को चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा जेन गुएन आई ने। किसने किया था इसको? जेन गुएन आई ने। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वियतनाम में है ना, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? यानी कि वियतनाम का जो युद्ध समाप्त हो गया था तो उस समय जो था दोस्तों वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो जैसे ये दोस्तों देखिए, हम आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं, बस थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया। तो वहाँ का जो उस समय जो राष्ट्रपति था वो निक्सन था। अमेरिका का उस समय राष्ट्रपति कौन था? निक्सन था। इसी को उल्टा करके पूछ दिया था कि वियतनाम युद्ध के अंतिम समय का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर का कि है ना, वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना, यानी कि वियतनाम और वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था, है ना। किसके द्वारा किया गया था? हो ची मिन्ह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि लियांग किचाओ कौन था? तो लियांग किचाओ जो था न चीनी सुधारक था, न जापानी दार्शनिक था, न वियतनामी क्रांतिकारी था। इनमें से वो कोई नहीं था, है ना, इनमें से वो कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका जो दोस्तों अपना स्थापना किया था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, वो फान बाओ चाओ ने किया था, है ना। इसका स्थापना कौन किया था रेवोल्यूशनरी का? तो फान बाओ चाओ ने किया था। हुआ आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? तो हुआ आंदोलन का जो दोस्तों प्रेरणेता था वो ए नंबर था। कौन था दोस्तों? उसको ए था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुइन फूसो ने। इसका दोस्तों इस सबका नाम ना बहुत अजीब है और इस सबका नाम जो है ना याद करना थोड़ा कठिन भी होता है। तो आप इनको ना रिवाइजिंग जितना करिएगा आपके लिए उतना बेहतर होगा, है ना। ये अब लास्ट क्वेश्चन ये मेरा, चलिए देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा 36 नंबर का कि फानचू चिन्ह किसने विश्वास रखते थे? यानी कि वो जो फानचू चिन्ह थे वो किसमें विश्वास रखते थे? तो वो हमेशा जो थे वो गणतांत्रिक व्यवस्था में जो है वो हमेशा विश्वास रखते थे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है ना, तो टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो वो जो था दोस्तों पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी कि उस साइड जो था ना दोस्तों वो इसलिए फ्री कर दिया था कि उधर शिक्षा का अभाव था, इसलिए जो पश्चिमी शिक्षा में देने के लिए था ना वो उसको फ्री कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरा कि किस राष्ट्रपति शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध को पहली बार भाग लिया था? तो कैनेडी के शासन काल में, है ना, कैनेडी के शासन काल में जो है वहाँ पे युद्ध हुआ था, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो आप इस